चलिए इस वीडियो में सुनिए एक बहुत ही साधारण निकाह के कार्यक्रम को, जिसमें क्या रहा नहीं रहा वो सादा इनसे बात कर लेते हैं। जी एक बार परिचय करा दीजिएगा आपका। मेरा नाम मोहम्मद नौमान कासमी है। मैं मदरसा अनवारुल उलूम नूरनगर करमोदा में पढ़ाता हूँ। आज हमारे बड़े भाई मौलाना महफूजुर रहमान साहब के साहबजादे मौलवी अब्दुर रहमान का निकाह हुआ है। मैं अब्दुर रहमान का चचा हूँ। वाह जी। निकाह बिल्कुल सादा आसान, उसमें ना कोई बारात, न गाड़ी, न आतिशबाजी, न पटाखे, न दुल्हन के घर जाकर खाना, इस किस्म की कोई चीज नहीं। हमारी जो जुमा मस्जिद थी करमोदा मदरसे की हाईवे पर मदीना मस्जिद, उसमें ये निकाह हुआ है। और उस निकाह को पढ़ाने वाले हमारे काजी निसारुल्लाह साहब शहर सवाई माधोपुर के, उनके जरिए निकाह पढ़ाया गया है। ठीक है। और ये हमारे बड़े भाई साहब हैं जिनका बच्चा अब्दुर रहमान है, वो ये हैं। और बच्ची के जो मामू हैं मौलाना मुबारक साहब हैं। जी कहाँ से हैं ये दोबड़ा कला से रहने वाले हैं। और आप? मैं असल रहना तो हमारा फलसाउटा है जी, लेकिन काफ़ी सालों से यहाँ एक मदरसा कायम है, उसमें दीनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और उसी का मैं खादिम हूँ। तो बच्चे वाले मस्जिद पे इकट्ठे होकर बच्चे वाले दोनों यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वैसे क्या होता है सोसाइटी में, वैसे क्या खर्चे होते हैं और किस तरह से होता है? जी साहब, लाखों से ज्यादा तो हम आतिशबाजी में, फटाखे में खर्च कर देते हैं। बारात गाड़ियों में, खाने में इनमें। जी खाना तो अलग है। अच्छा। ये तो गाड़ियों में पटाखों में खर्च हो जाता है लाखों के करीब तो। अच्छा जी। अब लाड़ी वाले के यहाँ से, दुल्हन वाले के यहाँ से कितने लोग यहाँ शामिल हुए होंगे? यहाँ पर काफी, यानी पूरी मस्जिद भरी हुई थी। अच्छा, पूरी मस्जिद भरी हुई थी। ठीक है जी। तो क्या खर्चा है इसका, एक कैलकुलेट करेंगे तो कितना खर्चा इस शादी में आ जाएगा? हमारा इस शादी में सिर्फ छवारों का खर्चा हुआ है। फिर भी एक उसका बता दीजिएगा अंदाजन ये कि 150 रुपये किलो छवारे मिले हैं। 15 किलो हम छवारे लाए थे, ये उसका खर्चा हुआ है यहाँ पर जो है। बाकी फिर जब हमारे निकाह होता है तो उसके बाद में वलीमा बोला जाता है, जो हमारे जो गुरु आका हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सुन्नत है। उस सुन्नत को जिंदा करने के लिए वलीमा का खाना हम देते हैं। वलीमा खाना वो हमारी खुशी पर है, जितना दें, जिसको दें, कम दें, ज्यादा दें, वो ऐसा कुछ पाबंद नहीं। उसमें भी कोई ऐसा आदर्श पेश करेंगे आप कि कम देंगे, क्या रहेगा ऐसा कुछ? नहीं, उसमें भी कम से कम खर्चा हो, ऐसा कुछ प्रयास रहेगा? उसमें भी कम से कम ये है कि ना करें तब भी कोई हर्ज नहीं है। और कम से कम ये है कि हमारे गुरुजी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा एक सफर में थे, सफर में ही उनका निकाह हुआ। तो आपने फरमाया कि भाई आपकी जो माँ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, उनका वलीमा हुआ। तो वो ये हुआ कि अपने सब साथियों से उनका जो खाना था वो मंगवा लिया और दस्तरखान पर उसको पेश कर दिया। वाह। तो कोई दहेज वगैरह का क्या रहा? कुछ नहीं है। नहीं है। बच्ची क्या करती है? बच्ची अपने माँ बाप के यहाँ पर पढ़कर बैठी। बच्चा पढ़ रहा है अभी। बच्चा अभी पढ़ रहा है। तो अपने यहाँ आसपास का शायद ये पहला ऐसा होगा, या इससे पहले भी ऐसा आदर्श कोई पेश होगा? हाँ, इस तरीके से मुकम्मल तो यही हुआ है पहला। बाकी इससे पहले हल्के फुल्के आगे पीछे करके हुए हैं, लेकिन इस अंदाज का ये पहला है। तो इस महंगाई के दौर में और बहुत सारी बेवजह की परंपराओं को छोड़ देने को लेकर क्या मैसेज सोसाइटी को आप करना चाह रहे हैं? हम सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि फजूल खर्ची से बचा जाए, और जो खर्चा हम शादी ब्याह में और इधर आतिशबाजी में, गाड़ा घोड़ी में खर्च करते हैं, उस पैसों को हम अपने बीवी बच्चों की पढ़ाई पर, बच्चियों की पढ़ाई पर और इसी तरीके से समाज सुधार पर उसको खर्च किया जाए। वाह। तो जैसे अब इसी में है तो ये कोई तय रहेगा आपका कुछ कि ये खर्चा बचा के कहीं किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल तय है। वाह जी। चलिए बहुत अच्छा सर, ये एक अच्छा मिसाल आपने पेश की है। काजी साहब, आपने एक ऐसा शायद एक बहुत अच्छा संदेश देने वाला निकाह कराया है। सोसाइटी को क्या सीखना चाहिए? जी, मैं शहर काजी सवाई माधोपुर काजी निसारुल्लाह अर्ज कर रहा हूँ, और इस निकाह की तकमील जो मेरे ज़रिए की गई है, और ये निकाह ऐन शरीयत के मुताबिक जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन है, जिस दीन को हम फॉलो करते हैं, बिल्कुल उसी के मुताबिक हुआ है। और तमाम निकाह बल्कि ज़िंदगी के तमाम काम इसी शरीयत के मुताबिक हमें करना है। ये इसका एक पैगाम है, और ये उसकी एक नज़ीर है जो कि तमाम महल्ले के, तमाम आसपास की बस्ती के लोग मस्जिद में जमा हुए, और मस्जिद में तमाम लोगों को ये पैगाम पहुंचा कि अपनी बस्ती बस्ती, करिया करिया, गांव गांव, ढानी ढानी इस पैगाम को पहुंचाएं कि शरीयत के मुताबिक जिस तरह से ये निकाह हुआ है, इसी तरीके से शरीयत के मुताबिक
इस दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी के तमाम हिस्सों को, तमाम शोबों को इसी के मुताबिक हम पूरा करें। शरीयत के अंदर दूल्हे वाले पर खर्च है, दुल्हन वाले पर कोई खर्च नहीं है। बिल्कुल उसी की तकमील की गई है कि दुल्हन वाले का कोई खर्चा ना हो, दुल्हन के दरवाजे पर भी दूल्हे ही वाला खर्च करे। और उसकी हैसियत के मुताबिक यहाँ से फारिग होने के बाद, जैसा मौलवी साहब ने अभी फरमाया कि वलीमे की एक दावत होती है, तो अपनी हैसियत के मुताबिक वलीमे की दावत करे। उसमें कम से कम इतना भी है कि अपने जो साथी अहबाब हैं, दोस्त अहबाब, वो खाना एक ला करके एक दस्तरखान पर खा लें, तो वो भी जो है वलीमा हो जाएगा, जिसकी एक नज़ीर हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती है। तो ये इस बात का पैगाम है कि पूरी मिल्लत के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी इस्लामी माशरे के लिए कि वो सुन्नत के मुताबिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे और ज़िंदगी के हर शोबे में उनकी सुन्नतों को इख्तियार करे। चलिए, कुल मिला के अब जो मेहमान लोग हैं वो दूल्हे वाले के यहाँ जाकर के, वो जो दूल्हे वाले के यहाँ जाकर जी कार्यक्रम वहीं से संपन्न हो जाएगा, दुल्हन को वहाँ से भेज दिया जाएगा। चलिए, एक अंत में दूल्हे के पिताजी से भी हम बात कर लेते हैं। हाँ, कोई नहीं। एक आपने अच्छी मिसाल पेश की है। देखो, दूल्हे के आजकल जो चलन है दहेज का, खासतौर से अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग तरह का है। तो लाड़े वाला, दूल्हे वाला जो कदम बढ़ाता है वो बड़ी बात है। क्या आप कहना चाहते हैं और दूल्हे के बापों से जो अभी दूल्हे बनने वाले हैं? क्या कहना चाहते हैं कि भाई ऐसा सादगी से होना चाहिए, कम से कम खर्चे में होना चाहिए, ये नहीं कहना चाहते? ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, तो आपको कहाँ से ये सब चीज़ें मिली, कैसे आपने निर्णय किया ऐसा? ठीक है जी, पिताजी शायद थोड़ा चीज़ों को स्पष्ट नहीं कर पा रहे, तो ये जो चीज़ें हैं ये आज कैसे आपके उसमें आई जहन में कि ऐसा होना ऐसा चाहिए? जी, हम एक धार्मिक इस्लामी से जुड़े हुए हैं और हम जगह जगह जाकर आवाम को यही पैगाम देते हैं, तो क्यों नहीं पहले अपन खुद करें। तो दूसरों को कहने से पहले हमको खुद करना चाहिए, ताकि एक नज़ीर और मिसाल कायम हो। उसी चीज़ को लेकर अपने काम किया। शुक्रिया, आप लोगों ने इस बीच समय दिया और बात की। धन्यवाद।